बुखार 3, ऑक्सीजन 85, पल्स 110। तो इस अवस्था में इतना काम करना ठीक नहीं, इतनी ठंडी भी है। डॉक्टर साहब, हम तो पत्थर के साथ ही बड़े हुए हैं। हम पत्थरों को बुखार नहीं होता कभी। हाँ, एक बात है, आज प्यास बहुत लग रही है। गोली दे रहा हूँ आपको, बुखार उतर जाएगा, लेकिन कुछ खाना खाने के बाद ही गोली लेना। सेठ जी, अच्छा होता आप एक दिन रुक जाते। रामलाल जी बुखार में पता नहीं क्या क्या विचित्र बातें कर रहे हैं। चिंता मुझे भी है, इस गोली से बुखार उतर जाएगा। ये लो सैंडविच खिला देना, बाद में दवाई भी खिला देना। तकलीफ हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। रामलाल जी ये खा लीजिए, फिर आपको दवा भी खानी है। मेरे थैले से मिठाई निकालना जरा। मिठाई? क्या खास बात है? आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। बहुत बड़े मूर्तिकार थे, होते तो आज 90 साल के होते। लो मुंह मीठा करो। मथुरा शैली में मूर्तियों के आभूषण पर बल दिया जाता है, जबकि हमारी शैली गांधार शैली है, जिसमें मूर्तियों के भाव ही भाव ही भाव ही भाव है। मुश्किल काम है। राजा कनिष्क ने पहली सदी में हमको यह बल दिया, और महायान की सभी शाखाओं में प्रायः हमारी ही शैली की मूर्तियां हैं। मेरे पिताजी से सीखने के लिए बहुत से फिरंगी आते थे, और मेरे पिताजी ठीक 108 उंगल की मूर्तियां बनाया करते थे, और उनकी बनाई हुई मूर्तियां मानो सांस लेती थी। क्या यह संभव है? मूर्तियां सांस लेने लगे? क्या? तो क्या रामकृष्ण परमहंस झूठे थे? तो क्या स्वामी विवेकानंद झूठे थे और मेरे पिताजी भी झूठे थे? क्या बात करते हो तुम? गिन के 10 जूते मारूंगा तुमको। आप पानी पीते जा रहे हैं। डॉक्टर ने गोली खाने के लिए बोला है। ला गोली दे। लो तथागत, मुंह मीठा करो। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। लो। ओफ, लाना तो जरा, वो मेरा लाल कपड़ा तो लाना जरा। अरे ये तो छेनी है। हाँ, छेनी है। ये बड़ी चमत्कारी छेनी है। मेरे पिताजी ने अंतिम क्षणों में मुझे दी थी। इससे बनाई हुई मूर्तियां जीवित हो जाती हैं। अब देखते हैं कि अगर आज बुद्ध जीवित हो गए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम जरा हेलोजन चालू करो। ये वही गाना है ना जो तुम उससे सीखा करते थे? जी हाँ गुरुजी, ये वही गीत है। वहां से नहीं, इस गीत को शब्द के साथ यहां मेरे पास बैठकर गाओ। आओ। तुम बिन मनवा कैसे लगे रे, तुम बिन मनवा कैसे लगे, ना दिन बीते न रैन कटे रे, तुम बिन
मनवा कैसे लगे रे तुम बिन मनवा कैसे लगे। तुमने उसकी आवाज सुनी? वो मुझे लेने के लिए आ गई। लेकिन गुरुजी, यहाँ तो आपके और मेरे सिवा कोई है ही नहीं। नहीं, मैंने उसकी आवाज को सुना। वो आसमान से यहां पर आ गई है मुझे लेने के लिए। तुमने उसके गीत में प्राण फूंक दिए। गुरुजी, ये प्राण फूंकने की कला तो मैंने आपसे ही सीखी। बुखार है, देख। ला गोली ला मेरी वाली। इनको देनी पड़ेगी भाई। देख, बुद्ध ने गोली खा ली। बुद्ध ने गोली खाने के बाद पानी भी पी लिया। बुद्ध जाग गए। बुद्ध की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। कल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति आपने बनाई थी। प्राण प्रतिष्ठा? हर कोई रामकृष्ण परमहंस नहीं होता कि प्राण प्रतिष्ठा कर दे। इन बातों पे मेरा विश्वास नहीं है। ये सब मंत्रोच्चार, प्राण प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? तुम मंत्रोच्चार की बात कर रहे हो? ये मूर्तियां न तो संस्कृत जानती हैं, न अरबी जानती हैं, न अंग्रेजी जानती हैं। तथागत का बुखार उतर गया। गोली काम कर गई। मेरा भी बुखार उतर गया। मित्र, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पानी देना तो पानी। अब अच्छा लगा। बस अब थोड़ा सा बस आंख का ही काम बाकी रह गया है, बाकी सब पूरा हो गया। अरे, इनका तो बुखार बढ़ गया है। किसको? तथागत का बुखार बढ़ गया। और किसका? सेठ जी, जल्दी आइए। रामलाल जी को बड़ा भ्रम हो गया है, बड़ी विचित्र सी बातें करने लगे हैं। अरे सेठ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, बुद्ध को बुखार आ गया है। सेठ जी, बुद्ध जाग गए हैं। बुद्ध जाग गए हैं और आंखें खोल के मुझे देख भी रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको बुखार है। सेठ जी, उनको बुखार है। आप एक काम करो आप इनके लिए डॉक्टर को लेके आप आ जाओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसी लालिमा है? ये कैसा अंधकार है? अरे, मेरी छैनी कहाँ है? मेरी हथौड़ी कहाँ है? सुनो, तुम मेरी ये छैनी रख लो। हाँ गुरुजी। इससे तुम रविंद्रनाथ ठाकुर की मूर्ति बनाना। हाँ गुरुजी। जिससे ये मेरी दुनिया मधुर मधुर गीतों से भर जाए। हाँ गुरुजी। और मेरी ये हथौड़ी रख लो। हाँ गुरुजी। इससे तुम नजरुल इस्लाम की मूर्ति बनाना। हाँ गुरुजी। जिससे मेरे भारत देश में कभी हिंदू मुस्लिम की हिंसा न हो। हाँ गुरुजी। ऐसे नहीं,
मेरे सर की कसम खा के कहो। पाथर पाथर उभर रही जो मूरत, बादल बादल सवर रही जो सूरत, मिट कर भी ना मिटे रे तुम बिन मनवा, कैसी लगे ना दिन बीते न रैन कटे रे तुम बिन मनवा, कैसी लगे।